नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ऑर्निथोगैलम अम्बलेटम के बारे में बात करूंगा। ये दवा होम्योपैथी में गैस्ट्रिक अल्सर या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कैंसर में, जैसे ड्यूडेनम कैंसर या स्टमक कैंसर या सीकम में होने वाली कैंसर की ये बेहतर होम्योपैथिक दवा है। अगर आपको क्रोनिक गैस्ट्रिक की समस्या है, वो ठीक नहीं हो रही है और ये गैस्ट्रिक अल्सर में बदल जाता है, तो उस कंडीशन में ये बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप इसका यूज करने पर आपको जो गैस्ट्रिक अल्सर की जो समस्या है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपको कैंसर के होने की जो संभावना है उससे भी ये प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावे अगर आपको बहुत ज़्यादा दिनों से गैस्ट्राइटिस है, अल्सर है, तो उस कारण से आपको कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। आपके जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जैसे खाना आप खाते हैं तो स्टमक के होते हुए वो इंटेस्टाइन में जाता है, आंत में जाता है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन का जो ज्वाइनिंग जहाँ पे होता है, वहाँ पे एक जगह होता है पाइलोरस। स्टमक का जो एंड का ऑप्शन होता है वो पाइलोरस होता है। उस पाइलोरस से जैसे ही खाना नीचे की तरफ जाता है तो आपको दर्द इतनी ज़्यादा होगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इवन कि आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। वॉमिटिंग में आपको कॉफ़ी के दाने की जैसे आपको उसमें से निकलेगा। ये कंडीशन आपको बार बार अगर हो रही है और आप डायग्नोसिस करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके जो ड्यूडेनम में है वो ड्यूडेनम में कैंसर की शिकायत हो गई है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है सीकम, उसमें भी आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में ये दवा काफ़ी यूजफुल होती है। सिम्टम्स अगर हम इसके देखते हैं तो आपको भूख नहीं लगती है, भूख पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ज़रा सा भी आप खाना खाते हैं तो पेट में दर्द उठ जाता है, क्योंकि वहाँ पे अल्सर हो गया है और कैंसर के संकेत हो रहे हैं। इसके अलावे आपको पेट में बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होगी। आपके पीठ में दर्द होगा, सीने में बहुत ही ज़्यादा आपको जलन की प्रॉब्लम्स आपको देखने लगेगी। भूख आपको नहीं लगेगा। ये सारे सिम्टम्स गैस्ट्राइटिस के होते हैं। तो उस कंडीशन की ये काफ़ी बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है। और आपको स्टोमेटाइटिस यानी स्टोमक में सूजन हो जाना या मुंह में छाले पड़ जाना, बार बार अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत अगर रहती है, तो आपको मुंह में छाले होने लगते हैं। उस कंडीशन की भी ये बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत है तो बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, तो उस कंडीशन की ये बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा आपका जो यूरिन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो ये एक डायूरेटिक के रूप में भी काम करती है। आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे IBS कहा जाता है, कभी कंस्टिपेशन की शिकायत, कभी डायरिया की शिकायत, कभी गैस बनने की शिकायत, कभी भूख न लगना, इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी ये काफ़ी उपयोगी होती है। दोस्तों, जब आपको डायग्नोसिस होता है कि आपको स्टमक कैंसर है या ड्यूडेनम में कैंसर हो गया है या इंटेस्टाइनल ट्रैक में कहीं भी कैंसर की प्रॉब्लम आपको हो रही है या संकेत दिख रहे हैं डॉक्टर के डायग्नोसिस के अनुसार, तो उस कंडीशन में ये दवा आपको काफ़ी यूजफुल होगी। अगर हम इसके डोजेज की बात करते हैं तो आपको 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम आपको लेना चाहिए। ये दवा काफ़ी इफेक्टिव होती है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन इसे आप डॉक्टर की देखरेख में ही लें। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे संपर्क करके
सारी डिटेल्स ले सकते हैं और घर बैठे दवा होम डिलीवर भी करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।